हर अरुणं नवकञ्चलोचन मुख कर कंज पद कंचारुणम कंधार्प अगणित छनि परम पड बीत मानहु तड़त रुचि शुचि अमि जनक सुतावरम भजो दीने बंधु दिने। आज तो भैया गिटार तो बनता है, गिटार तो बनता है ना आज। बताओ तुम लोग, आज तो गिटार बजेगा। पेपर तुम्हारा सबका बहुत धांसू जाने की खुशियों में आज तो पार्टी बनती है भाई साहब। श्री रामचंद्र कृपालो भजे मन हरणे भवे भई दारुणम। बनता है ना। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंचारुणम कंधार्प अगणित अमित छवि। अवधिनी सुंदरम अटबीत मानहु तड़ित रुचि शुचि भूमि जनक सुतावरम भजो बंधु दिने। सर मैंने 84 अटेंड किए हैं, लेकिन उसमें अभी बात करेंगे, अभी पेपर के बारे में अभी बात करेंगे। पहले माहौल बना लो अच्छे से, ठीक है। पहले अच्छे से माहौल बना लो, फिर समझाऊंगा सारी गणित। चंद्र के बाल अजय मन हरण दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर। दारुणम। सुनो अब काम की बात। सुनो मेरी बात, मेरे बच्चों सबसे पहली बात सुनो आप लोग। प्री एग्ज़ाम तुम सबका बहुत ही ज़बरदस्त गया और सबकी तरफ से मुझे जानकर के बहुत खुशी हुई कि मेरे एक एक स्टूडेंट, चाहे क्रैश कोर्स का हो या अचीवर का या यूट्यूब वाला, बहुत ज़बरदस्त प्री एग्ज़ाम दे के आया है। मेरे दोस्तों सबसे बढ़िया पता है तुम लोगों के साथ क्या हुआ? जाने अनजाने में हुआ कि आप पिछले 2 महीने से मेंस की तैयारी कर रहे थे, ठीक। और पिछले 2 महीने से मेंस की तैयारी कर रहे थे तो उसकी प्री की तैयारी तो अपने आप हो रही थी। जो मेंस के लिए प्रिपेयर हो रहा है, और मेन एग्ज़ाम मेंस है, जो मेंस के लिए प्रिपेयर हो रहा था जाने अनजाने में, वो प्री तो उसका बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो ही रहा था। जैसा कि अचीवर के अंदर आप लोग आए थे तो मैंने आपसे कहा था कि बेसिक आप सबका बिल्कुल क्लियर है। आपने कहा ओके सर बिल्कुल क्लियर है। फिर अब हमें पता है कि प्री तो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, सिंपली हम सब उसके अंदर इतने मार्क्स लेके आ रहे हैं और हमारा ज़बरदस्त पेपर गया।
तो जो एग्ज़ाम देख करके और बच्चों का मन प्रसन्न हुआ है ना, उससे मेरा मन प्रसन्न हुआ। अब पता है जाने अनजाने में क्या विशेष बात हो गई। विशेष बात ये हो गई कि आप जितने भी लोग अचीवर में पढ़ रहे थे, उनके साथ पता क्या प्लस पॉइंट हुआ। उनके साथ प्लस पॉइंट ये हुआ कि प्री इतना सिंपल आया। इतना सिंपल तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सिंपल आएगा, लेकिन इतना सिंपल आया। तो सारे ही जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे पिछले 1.5-2 महीने से, तो उन लोगों का प्री भी मस्त तरीके से निकल गया। लेकिन अब तकलीफ वहां है कि जो छात्रों ने अपना पिछले 2 महीने का असली जो समय था तैयारी का, अगर वो प्री की तैयारी में लगा दिया, खर्च कर दिया, अब तकलीफ ये है मेरे दोस्तों कि अब सिर्फ हमारे पास 15 से 16 दिन का समय है। तो अब जो छात्र मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे थे, या मुझे समझने में देर हो जाती है, कहीं आपकी तरफ से लोग कहते हैं कि सर आपकी बात को समझना इतना आसान नहीं है, देर से समझ में आती है। तो मेरे दोस्तों, जो लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई थी, अब चलो उन्होंने प्री क्वालिफाई कर भी लिया, उनके 50 बन गई, 60 बन गई, 70 बन गई, 80 बन गई, साहब मेरिट में आ गए प्री में। तो अब प्री में तो मेरिट में आ गए। अब प्री में चाहे से तुम्हारे 80% बन जाए, किसी भी छात्र की बात कर रहा हूँ, उसने चाहे से 70-80 बना ली, उसका कोई मतलब निकलेगा क्या? तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब वो छात्र जो 80 बना के बैठा हुआ है प्री में, अब वो उल्टी गिनती शुरू करेगा आज से। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 15 16 17 और 18, और ये 18 दिन के बाद में उसका मेंस एग्जाम। अब आप इमेजिन करो कि 18 दिन में सॉन्डर्स के सिनेरियो बेस कंप्लीट करोगे, या फिर लिपिनकोट के करोगे, या फिर मेरे दोस्त आप मौसबी करोगे, क्या करोगे? तो जाने अनजाने में मुझे बहुत बड़ी खुशी ये भी हुई कि मेरा हर एक स्टूडेंट जो अचीवर में पढ़ रहा था वो सारा स्टूडेंट अपना मेंस और अपना प्री दोनों क्वालिफाई कर रहा है। और मुझे भी थोड़ी देर से समझ में आई थी ये बात। जब एग्ज़ाम के बाद में निकला तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है भाई, मुझे समझ में आया। तो फिर मैंने सोचा कि वाह यार, क्या एक्सीलेंट किया गॉड ने, वापस एक घोटा घुमा दिया बालाजी ने। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना की कि नहीं ईश्वर, आप जो करेंगे वो सही करेंगे, आपने गलत नहीं किया। और बहुत शानदार फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि यार जिन्होंने प्रिपरेशन की है तो उनका तो प्री वैसे ही निकल रहा है, और प्री में 80 भी बना लेंगे तो क्या फ़ायदा। असली तैयारी तो हमारा ही बच्चा कर रहा था, अचीवर वाला। उसने अचीवर की हाई लेवल प्रिपरेशन करके उसने प्री भी क्वालिफाई कर लिया, और अब तो वो रिवीजन करेगा। और जो कोई नया बच्चा होगा वो तो जीरो से अपनी गणित शुरू करेगा। चलो प्री उसका निकल भी जाए तो वो तो जीरो से गणित शुरू करेगा, 1 2 3 से। और अपना सारा स्टूडेंट जो मेरे को पिछले 2 महीने से पढ़ रहा है, यूट्यूब क्लास कंप्लीट है उसकी, उसका अचीवर कंप्लीट है, उसका क्रैश कोर्स कंप्लीट है, उसका तो सब कुछ कंप्लीट है भाई। और वो तो डायरेक्टली अब भाई साहब रिवीजन करेगा 15 दिन के अंदर। अब एक छात्र जो जीरो से अपनी गिनती शुरू करेगा, और एक छात्र जो अब रिवीजन करेगा 15-18 दिन तक, याद करेगा सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्सों को, क्या उसको बीट किया जा सकता है क्या मेरे दोस्तों? तो मेरी पूर्ण उम्मीद है कि इस नॉरसेट 5 के अंदर उगली का झंडा देश की हजारों सैकड़ों बिल्डिंगों पर लहराएगा। जिसका सिलेक्शन होगा उसको मैं वुगली का झंडा दूंगा, और अपनी अपनी बिल्डिंग पे लगा देना, आई एम ए नर्सिंग ऑफिसर एंड प्राउड टू बी अ वुगलियन। और जिस तरीके से साहू सर ने सारे बच्चों को संभाला पिछले 2 महीने में, बच्चों में खुद भी मेरा खुद का फैन हो गया। वाकई में यार, किस तरीके से डिसीजंस गए हैं, किस तरीके से बच्चों की जो पढ़ाई है वो मेरे से मेंटेन हुई है, किस तरीके से मैंने मेंटेन किया। एक्सीलेंट। तो मेरे दोस्तों, अब आपको अपना जो 15-16 दिन का समय है उसमें दबा के जबरदस्त तरीके से चाट दो वापस से सारी चीज़ें। इतनी गजब रिवाइज कर लो कि टिप्स पे रटा जाए। मतलब सिनेरियो बेस जो आए ना, एक एक क्वेश्चन को तुम पनाह मंगवा दो कि अपने से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ना प्री में गया ना मेंस में जाएगा। आपने जो स्टडी मटेरियल पढ़ रखा है, मैंने बीच में आपसे कह दिया था कि जितने अचीवर के लोग हैं वो क्रैश कोर्स की क्लासें कंप्लीट कर लो, ऐसी बात मैंने बीच में कह दी थी। मुझे अंदाजा हो गया था कि ये पेपर में कुछ ना झोल कर सकता है।
सिनेरियो बेसिस ने, क्योंकि मेंस में तो लिख दिया था कि हम सिनेरियो बेस देंगे, लेकिन प्री में कुछ लिखा नहीं था। अब हमारा यहाँ से वैलिड हो गया। तो मेरे दोस्तों, इन फ्यूचर भी हम लोगों को जब भी तैयारी करनी है तो तैयारी करनी है मेंस की। अब वो बेवकूफ़ साबित हो गए वो बच्चे जो प्री की तैयारी कर रहे थे और प्री में उन्होंने अपने 2 महीने वेस्ट कर दिए, और 2 महीने वेस्ट करके अब प्री में मान लो 80 बना भी ली, तो क्या कोई मतलब निकलेगा क्या? प्री में तो 50-55 भी बन जाती तो काफ़ी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वैल्यूएबल पार्ट जो आएगा वो आएगा मेंस। मेंस के अंदर मेरे बच्चों आपको अब क्वालिफाइंग मार्क्स से काम नहीं चलेगा, अब असली संघर्ष होगा बच्चों के अंदर मेंस में। और मुझे इतना आत्मविश्वास है कि मेरा पढ़ाया हुआ एक एक स्टूडेंट, एक एक सिंगल स्टूडेंट भी सेलेक्ट होगा और फाइनल नर्सिंग ऑफिसर तक पहुंचेगा। इतना मुझे पता है, मेरे कंटेंट पे बिलीव है, मेरी क्लासेस पे बिलीव है, और मुझे पता है कि एक एक स्टूडेंट जो है मेरे दोस्त वो मेंस तक पहुंचेगा और मेंस क्रैक करेगा, और मेंस क्रैक करके और फाइनल नर्सिंग ऑफिसर बनने वाला है। लेकिन जिन्होंने सिंगल लाइनर पढ़ाई की थी इससे पहले, 2 महीने जिसने खर्च कर दिए, अब समय तो वापस आ नहीं सकता ना। जिसने प्री की तैयारी की, सिर्फ प्री की मेंस के बारे में वो अनजान था, वो ये सोच रहा था अरे पहले प्री निकाल लें, मेंस तो देख लेंगे। कई बच्चों से बात होती थी मेरी, तो वो बच्चे ये कहते अरे सर पहले तो प्री निकाल लें, मेंस तो देख लेंगे, प्री तो यूं ही निकल जाएगा, टारगेट पीआर पढ़ लेते हैं सर, प्री तो ऐसे ही निकल जाएगा। मैंने कहा हाँ भाई, तेरी समझ तेरे साथ है, हमारे बच्चों के तो अलग तरीके से चल रही है पढ़ाई। अब आज मुझे बड़ा डेंजर टाइप से वो फील आ रहा है कि उन बच्चों का क्या होगा जो सिर्फ प्री की तैयारी कर रहे थे। पिछले 2-2.5 महीने उन्होंने खर्च कर दिए, नॉर्सेट 4 के बाद का पूरा ही टाइम, और प्री प्री खेल रहे थे। डू यू अंडरस्टैंड? सर मुझे क्वालिफाई करने के लिए 50 चाहिए, आएंगे या नहीं? पर डाउट है और डर है, जैसा सभी बोल रहे हैं। ऐसे तो क्वेश्चन गलत भी हुआ है। हाँ, क्वेश्चन बहुत गलत किए होंगे तुम लोगों ने भाई। जब सिंपल पेपर आता है ना, जब गलती की संभावना और बढ़ जाती है, क्योंकि सिंपल पेपर पे हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते और उसमें आंसर टिक लगाते हैं, तो गलतियों के चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब पेपर सिंपल आता है। अगर पेपर टफ आता है ना, तो हम सोच सोच के आंसर निकालते हैं, और सिंपल में डायरेक्ट टिक लगाते हैं। सिंपल ज़्यादा गलत होते हैं, ठीक है? और जिसको भी ऐसा लगता है मेरे बच्चों कि भाई साहब उसका कुछ झोलम झोल है, उसका निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या नहीं होगा, तो वो बहुत जल्दी ही बस मेंस तक देख लो, रिजल्ट तक देख लो। अगर नहीं आता है, अगर रिजल्ट में प्री क्वालिफाई नहीं होता है तुम्हारे में से किसी का, तो तुरंत ही मेरे बच्चों आप अगले नॉर्सेट 6 की तैयारी में लग जाना, बिना समय गंवाए, बिना टेंशन लिए, बिना डिप्रेशन में आए। समझ में आ गई कहानी? यानी एक दिन भी वेस्ट किए बिना तुरंत नॉर्सेट 6 की तैयारी में लग जाना तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा सौभाग्य की बात यह है कि तुम्हें नॉर्सेट 6 का पता है कब आएगा, कैसे आएगा। और जो गलतियां तुमसे अभी इस एग्ज़ाम में हुई हो, उन गलतियों पे काम करके नॉर्सेट 6 तक पहुंच जाना बिल्कुल शानदार तरीके से। क्रिस्टल क्लियर है? अरे पेपर सोल्व करवाए, कुछ मतलब नहीं है बेटा, पेपर सोल्व करवाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, मेरी बात सुनो। क्योंकि पेपर जो क्वेश्चन आए ना, उन क्वेश्चंस का ना तो प्रॉपर किसी को पता है कि हाँ यही क्वेश्चन आए थे, सब गैस पे आधारित है। गैस लगा लगा करके मेनली वो क्वेश्चन बने हुए हैं। उसमें क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज थी और क्या हमारे पास मेमोरी बेस में आया, तो उससे बच्चों का कन्फ्यूज़न ही बढ़ेगा, समाधान नहीं मिलेगा। ये मेरा अनुभव है, बाकी आप समझते हो जैसे भी, कुछ मतलब है। पेपर सोल का कोई मतलब नहीं है इसमें। फिर भी अगर आप लोग कह रहे हो तो करवा देंगे अभी, ठीक है? आप लोगों की इच्छा में इच्छा, बढ़िया सा पेपर जिसमें सारे क्वेश्चन लिखे हुए हों, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का, मुझे भेज देना, मैं सारे सोल्व करवा दूंगा। अरुणम 75 किए हैं, कैसे क्वालिफाइड हो जाएगा? क्या हो जाएगा? और एक और बड़ी जबरदस्त बात मैंने जो तुम लोगों को कहा था कि बेटा पेपर जो नॉर्सेट लेगा, अब आप देखो
नॉर्सेट के पेपर का 20% क्वेश्चन तो किसका था? नॉर्सेट के, अभी प्री की भी बात करूं तो 20% क्वेश्चन तो हमारे पास थे जीके वगैरह के, ठीक है। जैसे मैं कहूं आपसे तो 20% क्वेश्चन तो हमारे पास आगे साहब जीके के, इतने तो जीके मैथ के। इसमें से भी जो मैंने पढ़ाया था आपको, चंद्रयान आ गया था ना, वो लास्ट टाइम जो एक क्लास लिया था, चंद्रयान 3 वाला आ गया था, T20 में से आ गया था, और दोनों पे मैंने स्टार लगवाए थे आपको, और दोनों क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। इसके बाद में आपके पास 80 क्वेश्चन थे मेरे बच्चों सब्जेक्ट के। अब सब्जेक्ट में भी मैंने क्या बोला था आपको कि फालतू चीजें मत पढ़ो, तो मेरे बच्चों यहां पर आपको लगभग लगभग मैं कहूं इन 80 में से 70 क्वेश्चन आपको FON प्लस MSN दोनों से मिला है। ये ऑब्स्टेट्रिक और पीडिया से मिले बाकी के क्वेश्चन, और साइकेट्रिक से, और यहां से आपके पास 10 क्वेश्चन मान के चलो आप, बस यही था ना पूरा पेपर। तो मेरे दोस्तों ये पेपर का पैटर्न होता है, इसलिए हम आपको शुरुआत से कहते हैं कि आप हमेशा मेडिकल, सर्जिकल और फंडा को अपनी ग्रिप में स्ट्रॉन्ग करो, जितना बेहतरीन कर सकते हो आप फंडा और MSN पे ध्यान दो। उसके बाद आपके पास ये जो सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट आपके बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, तो स्पेशली आप ध्यान दो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। क्लियर हुआ है कहानी? इन दोनों के बिना, अगर इन दोनों पे इतनी स्ट्रॉन्ग कमांड चाहिए बेटा, यानी कि जैसे चाहे आप बाकी के सब्जेक्ट जो पढ़ते हो वो बेसिकली पढ़ लो, नॉर्मल पढ़ लो, लेकिन इन दोनों पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड चाहिए, स्ट्रॉन्ग कमांड आपकी होनी चाहिए, तब जाकर के आप नॉर्सेट क्रैक कर पाओगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये सिखाया था कि हमारे लास्ट टाइम भी बात हुई थी कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर जितना भी काम होगा, जितना भी काम किया जाएगा अस्पताल में, वो सारा काम इन दोनों सब्जेक्ट से चलेगा। इसलिए क्लियर है? तो क्या आप लोगों को पेपर सोल्व करवाएं? पेपर सोल्व करवाएं? हाँ, बोलो। सर मुझे आप पर भरोसा है, आप एक बार पेपर करवा दो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो चलो अब सेशन को तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। मुझे आपकी समस्या का पता चल गया कि आपको चाहिए पेपर सॉल्यूशन। अब आपको पेपर सोल्व करवाते हैं शाम तक, या आज शाम की यूट्यूब क्लास जो लेंगे उसमें पेपर ही सोल्व करा दें, ठीक, दोनों स्टेज के। शाम वाली यूट्यूब क्लास में करवा दूं रात को 10 बजे, पक्की बात? हाँ, 10 बजे वाली क्लास में करवा दूं? ठीक है, ताकि आज दिन में क्या है, दिन में क्वेश्चन वश्चन टाइप करवा लेंगे और उसके बाद में शाम को करवा देंगे, ठीक, पक्की बात? चलिए, ठीक है, तो फिर सेशन को तो यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। आगे की तैयारी का आपको मैंने पूरा पूरा आइडिया दे दिया है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है ना। और जिसका भी लगता है कि हाँ नहीं हो रहा है, तो वो नॉर्सेट 6 पे स्टार्ट कर देना बिना समय खराब किए, ठीक। और जो क्रैश कोर्स के बच्चे थे, अगर उनको लग रहा है प्री निकल जाएगा, तो फिर अचीवर कंप्लीट कर लेना और यूट्यूब कंप्लीट कर लेना, ये क्लासेस कंप्लीट कर लेना। और जिसको लगता है कि उसका पूरा प्री क्वालिफाई है और अचीवर का स्टूडेंट है, तो वो अचीवर को सारी क्लासेस को रिवाइज करना शुरू कर देना। ये आपको अब आने वाले 15 डेज तक वर्क करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है?
चलिएगा, अब हम पेपर सॉल्यूशन करेंगे। जिसके पास बढ़िया पीडीएफ हो तो वो मुझे सेंड कर दो, जिसके पास क्वेश्चंस पूरे कंप्लीटेड वाला पीडीएफ पड़ा हो। ठीक, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। पूरा आएगा तभी तो करवाऊंगा बेटा, मेरे पास जितने क्वेश्चन आ जाएंगे उतना करवाऊंगा ना। मैं कैसे इमेजिन करूं क्वेश्चंस क्या क्या आए थे, आप लोग बता दो मुझे, मैं वो सारे करवा दूंगा। ठीक तो भेजो तो सही आप लोग मुझे।